जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल 2023 जनवरी के महीने में मकर राशि के मंथली राशिफल की। यानी जो कैप्रिकॉन जो मकर राशि है उनकी कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और उनके प्रेम और नौकरी की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी मकर राशि वाले हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति करें, ऐसा हमारा माता से प्रार्थना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य, शनि और शुक्र के साथ में बैठे हैं। और सूर्य शनि पिता पुत्र जरूर है मित्रों, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में कुछ अच्छा और कुछ बुरा स्वास्थ्य में फल मिलेगा। यानी कि 1 तारीख से और 12 जनवरी तक देखा जाए किसी पार्टी में जाने के आपके योग बनते हैं, वो भी अचानक जाओगे। नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं, यानी एक ही महीने के अंदर 2 टूर आप कर लोगे। लेकिन 13 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच में पैरों में हल्की मोच आपको लग सकती है, दांत की परेशानी से आप परेशान रह सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो सूर्य, शुक्र और शनि यहीं बैठे हुए हैं जनवरी के महीने में। यहाँ भी आपको कुछ अच्छा और कुछ बुरा फल मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक देखा जाए पिता से आपको धन मिल सकता है, यह पैतृक धन लाभ आपको हो सकता है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई रुका हुआ काम, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। यानी कि 12 तारीख तक धन का फ्लो बहुत ही अच्छा है, धन कमाओगे भी और उड़ाओगे भी। 13 तारीख के बाद से लेकर और 31 जनवरी के बीच में आपको कोई सरकारी भुगतान करना पड़ेगा, या कहीं पर अगर आप धन लगाते हैं शेयर इत्यादि में तो धनहानि का योग बनता है। साथ ही साथ किसी वस्तु की हानि या चोरी या गुम हो जाने के योग भी आपके बनते हैं। 13 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में थोड़ा संभल के रहे। इसी प्रकार से आप परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में जनवरी के महीने में राहु बैठा हुआ है। यानी 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो घर के अंदर अगर आप किसी शादी, फंक्शन या घूमने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से लॉक लगा के जाएं, क्योंकि घर के अंदर चोरी या वस्तु गुम होने के योग बनते हैं। अगर आप सावधानी रखेंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, याद रखिएगा। और वाहन पर आपका खर्चा होगा या आपके फैमिली मेंबर के जो वाहन है उन पे खर्चा रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी संतान के बारे में। तो छोटी संतान का देखा जाए जो 17 से कम उम्र की हैं, एक वर्ष से लेकर 17 साल तक की हैं, उनकी अगर हम बात करें तो करियर, विद्या के लिए जनवरी का महीना नॉर्मल है। साथ ही साथ हल्की फुल्की ENT की प्रॉब्लम उनको या एलर्जी की प्रॉब्लम जनवरी के महीने में हल्की फुल्की रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है, बाकी सामान्य है। बड़ी संतान का देखा जाए तो उनका चालान कट सकता है। नौकरी और करियर में देखा जाए तो सामान्य स्थिति रहेगी, बस चालान के योग उनके बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम विद्यार्थी, स्टूडेंट के बारे में बात करें तो साल के शुरुआती दिनों के अंदर किसी पार्टी, फंक्शन में जाने का मित्रों के साथ में या लव पार्टनर के साथ में योग बनता है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा भी होगा, और लड़ाई झगड़ा यदि आप करते हैं तो बड़ी मुसीबत मोल लेंगे, कोई केस आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़े से जनवरी के महीने में एटलीस्ट आपको दूर रहना है। और मित्रों, ये जो हम जो राशिफल बता रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, 60 to 70% लोगों पे लागू हो सकता है। और यदि आपको ये जानना है कि मेरे को अपनी परेशानी के लिए उपाय चाहिए, मुझे अपनी कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आपको मुझसे टेलीफोनिक राय ले लीजिए, चाहे वीडियो कॉल पे ले लीजिए। तो आपको राय लेनी है, याद रखिएगा। और
उसके जो आप उपाय करेंगे तो वो आप पे लगेंगे। जैसा मैं वीडियो फीडबैक देता हूँ ना जिन जजमानों का अच्छा हुआ, तो उनमें से आप भी एक बन सकते हैं। बस ये कि आपको उपाय करने हैं। बाकी जो ये प्रेडिक्शन है ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसको भी याद रखना है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पे घटित नहीं हुआ, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपनी कुंडली दिखाओ फिर बोलिएगा कि मेरे पे घटित नहीं हुआ, जो आपने उपाय बताए वो लगे नहीं। साथ ही साथ बहुत से लोग कहते हैं कि राशिफल में आप जो उपाय नहीं बताते, माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं बाजारू उपाय नहीं बताता, क्योंकि जो उपाय एक कान से दूसरे कान पे जाते हैं, तीसरा कान जब उसमें नहीं लगता तो वो उपाय फलीभूत होते हैं। ऐसे बाजारू उपाय बता के व्यू तो मिल सकते हैं मित्रों, लेकिन वो उपाय कारगर नहीं होते, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। जो भी उपाय बताए जाएंगे वो आपको टेलीफोनिक ही बताए जाएंगे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं तो 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक देखा जाए तो मकर राशि का विपरीत राजयोग एक्टिव है, यानी कि काम में बहुत बड़ा परिवर्तन जनवरी से ही आपको दिखाई देगा। काम में एक तो नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है, या विदेश से संबंधित कोई शुभ काम आपका हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन भी या काम में परिवर्तन भी हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनवरी का पहला ही महीना ताबड़तोड़ परिवर्तन वाला रहेगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन की बात करें, खासकर प्रेमी और प्रेमिका की बात करें, तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो जनवरी के महीने में आपके पार्टनर के मूड काफ़ी स्विंग हो जाने वाले हैं, जिससे कि वाद विवाद बढ़ जाने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर के साथ में आपकी नदी समुद्र पानी की यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं, और पार्टनर को हल्की चोट भी लग सकती है जनवरी के महीने में। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक देखा जाए संतान के लिए वो काफ़ी टेंशन रहेगी। संतान की हेल्थ भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के अपने माता पिता या मामा के घर जाने के योग भी जनवरी में बन रहे हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो अच्छा बुरा दोनों तरह का रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही व्यापार करते हैं। तो व्यापार भाव में चंद्र और केतु जनवरी के महीने में बैठे हैं, यानी कि संपूर्ण जनवरी के महीने में देखा जाए काम में आपकी वृद्धि होगी, ऑर्डर में आपकी वृद्धि होगी, पर किसी महिला कर्मचारी से आपके वाद विवाद भी चलते रहेंगे या महिला कर्मचारी से आप परेशान रहेंगे। हालांकि आपके काम में बहुत अच्छी वृद्धि जनवरी के महीने में हो रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।